एपिसोड्स 5 से 6। मेन स्टोरी वहीं से कंटिन्यू होती है जहां लास्ट क्लिफहैंगर एंड हुआ था। इस बार हमें थोड़े एक्स्ट्रा सीन्स यी एन के पर्सपेक्टिव से भी देखने मिलते हैं, जब वह हीजू की आउट ऑफ कंट्रोल कार को रोकने के लिए उसके पीछे भागता है। उसकी आंखों में फियर भी था और डिटर्मिनेशन भी, क्योंकि वह किसी भी हाल में हीजू और अपने न्यूफ्यू को बचाना चाहता था। सच बोलूं तो यह सीन काफी इंटेंस था। थैंकफुली छोटे से यी उनको ज्यादा चोट नहीं लगती, सिर्फ थोड़े ब्रूजीज आते हैं। यी रंग पहले की तरह गुस्से में हीजू को ब्लेम करने लगती है, लेकिन जंगवू सिचुएशन हैंडल करता है और क्राउन की इमेज बचाने की बात करता है। पब्लिक ऑलरेडी जान चुकी होती है कि हीजू की फेमस इंपोर्टेड कार एक्सीडेंट में थी, इसलिए सब चीज और मैसी हो जाती है। जब हीजू होश में आती है, यी यून उसका हाथ पकड़कर उसके पास बैठा होता है। वो खुद को एक्सीडेंट के लिए ब्लेम करता है और ऑनेस्टली सीन काफी इमोशनल था। लेकिन हीजू को सबसे पहले यी ए की टेंशन होती है। जैसे ही पता चलता है कि वह सेफ है, वह सीधा उसके हॉस्पिटल रूम में घुस जाती है। और फिर केमिस्ट्री ओवरलोड। हीजू उसके स्क्रैचेस और कट्स को देखकर कंसर्न दिखाती है और यी एन क्लियरली उस अटेंशन को एंजॉय कर रहा होता है। जब वो उसके फोरहेड का वूंड चेक करता है और उसके बाल सॉफ्टली साइड करता है, तब एटमॉस्फेयर फुल रोमांटिक हो जाता है। हीजू ऑकवर्ड फील करती है, लेकिन फिर भी उसके पास रहती है। फिर वो उससे वार्निंग देती है कि दोबारा उसके लिए जान रिस्क मत करना। यी एन भी रिप्लाई देता है कि फिर तुम भी मुझे ऐसे सिचुएशंस में मत डालो। दोनों की नोकझोंक क्यूट भी थी और रोमांटिक भी। अगली मॉर्निंग ये जंग हॉस्पिटल आती है और बताती है कि एक्सीडेंट की वजह से कंपनी स्टॉक्स गिर गए हैं, क्योंकि लोग समझ रहे हैं हीजू ड्रंक ड्राइविंग कर रही थी। लेकिन हीजू को ज्यादा हर्ट इस बात से होता है कि उसके फादर और ब्रदर ने उसकी खबर तक नहीं ली। ये सीन थोड़ा सैड था ऑनेस्टली। फिर जंगवू को पता चल जाता है कि हीजू और यी ए का रिलेशनशिप फेक कॉन्ट्रैक्ट मैरिज वाला है। और भाई साहब डायरेक्टली खुद को दूसरा ऑप्शन बना देते हैं। वो कहता है कि प्राइम मिनिस्टर होने के नाते वो भी उससे पावर और प्रोटेक्शन दे सकता है, बिना रॉयल डेंजर के। पर ऑब्वियसली यी एन यह सब सुन लेता है। उसके बाद वह सडनली हीजू को इग्नोर करना स्टार्ट कर देता है और कॉन्ट्रैक्ट मैरिज कैंसिल करने का डिसीजन ले लेता है। बाहर से वो बोलता है कि हीजू के एनिमीज क्राउन के लिए डेंजरस है, लेकिन असली रीजन यह होता है कि उससे अपनी माँ की डेथ याद आ गई थी। वो हीजू को लूज नहीं करना चाहता, लेकिन हीजू इजीली गिव अप करने वाली नहीं है। जब वो फाइनली मिलते हैं, हीजू उससे समझाती है कि किसी को प्रोटेक्ट करने का मतलब सिर्फ पीछे हटना नहीं होता, कभी कभी लड़ना भी पड़ता है। वो बो उठाकर उसकी कैट को टारगेट करती है और यी एन इंस्टेंटली रिएक्ट करता है। तब हीजू उससे कहती है, तुम सिर्फ झुकना जानते हो, इसीलिए लोग तुम्हें हरा देते हैं। ऑनेस्टली क्वीन एनर्जी। उसके बाद यी एन प्रॉपर्ली अपोलोजाइज करता है और हीजू रॉयल बैंक्वेट अटेंड करने मान जाती है। लेकिन क्योंकि उसका रॉयल रैंट नहीं होता, उसे एटिकेटिक फॉलो करना पड़ता है, पीछे चलना, एन में बैठना सटेरा। हीजू मजाक में कहती है कि उसे यी ए के पीछे चलने की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तब यी एन सॉफ्टली बोलता है कि उससे भी लीड करना नहीं आता, क्योंकि वो हमेशा अपने फादर और ब्रदर के पीछे चलता आया है। और हीजू उसे कहती है, मैं सिखाऊंगी, मेरे साइड में चलो। सीरियसली उनकी पार्टनरशिप यहीं शाइन करती है। बैंक्वेट वाला सीन तो पूरा आइकॉनिक था। हीजू रूल्स तोड़कर व्हाइट सूट पहनकर एंट्री लेती है, जो टेक्निकली क्वीन मदर के लिए रिजर्व्ड कलर होता है, मतलब डायरेक्ट सैवेज मूव। यी रंग उससे टॉर्चर करने की कोशिश करती है,
लेकिन यी एन सबके सामने उसका आर्म पकड़कर उसके साइड में चलने लगता है। हीजो उससे कॉन्फिडेंस देती है और यी एन फाइनली ऑफेंसिव मोड में आना स्टार्ट करता है। और फिर आता है बॉल सीन। यी एन हीजू को गाउन में देखकर लिटरली स्पीचलेस हो जाता है। डांस के बीच वो सबके सामने घुटनों पे बैठकर प्रपोजल दे देता है। प्रेस, रॉयल फैमिली, जंगवू सब शॉक्ड रह जाते हैं। यी यून तो हैप्पीली ब्लेसिंग भी दे देता है, जबकि यीरांग का फेस देखने लायक होता है। इसी डांस के बीच यी एन फाइनली यीरांग को कन्फ्रंट करता है और रिवील करता है कि उसने किंग के विल को मैनिपुलेट किया था। यीरांग का एक्सप्रेशन पूरा फ्रोजन रह जाता है। बहुत सैटिस्फाइंग मोमेंट था ऑनेस्टली। बाद में हीजू और यी एंगेजमेंट रिंग के बारे में बात करते हैं और दोनों अपने चाइल्डहुड वांस शेयर करते हैं, कैसे उनके फादर्स ने कभी इक्वल लव नहीं दिया। यह सीन काफी इमोशनल और सॉफ्ट था। दूसरी साइड पे हियोन और ये जंग के बीच भी थोड़ा क्यूट रोमांस बिल्ड होता दिख रहा है। हियोन क्लियरली इंटरेस्टेड है और उसका ऑकवर्ड फ्लर्टिंग स्टाइल ऑनेस्टली अडोरेबल लगता है। एन मैन डिनर सीन में यीरंग फिर यान को मेंटली टॉर्चर करने लगती है और उसके ब्रदर की डेथ का टॉपिक निकलती है। हीजू फाइनली उससे वहां से बाहर ले जाती है। दोनों पैलेस से निकलकर यॉट पे जाते हैं और रूल्स तोड़ते हुए फ्रीडम एंजॉय करते हैं। और फिर द किस सीन। हीजू टाइटैनिक वाला पोज रिक्रिएट करना चाहती है, बैलेंस लूज करती है और यिया उससे कैच कर लेता है। दोनों एक दूसरे के बहुत क्लोज आ जाते हैं। कोई चीजी एक्सीडेंटल किस नहीं होता, बस नेचुरल टेंशन बिल्ड होती है। फिर यिया उसे सॉफ्टली याद दिलाता है कि उसने कहा था वो जो चाहे कर सकता है, और फिर वो उससे पैशनेटली किस करता है। बस वहीं पे एपिसोड्स एंड होते हैं। और ऑनेस्टली क्या केमिस्ट्री थी यार। अगर आपको ये रिकैप पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट में अपना फेवरेट सीन बताना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। बेल आइकन भी प्रेस कर देना ताकि नए के ड्रामा रिकैप्स सबसे पहले आप तक पहुंच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।